नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। टॉप 5 में उत्तराखंड की जिन 5 बड़ी खबरों पर हम नजर डालेंगे, सबसे पहले नजर डालते हैं उनकी सुर्खियों पर। थम नहीं रहा है बीजेपी का घमासान। देहरादून के बाद अब हरिद्वार में कैबिनेट मंत्री के सामने मेयर और विधायकों के समर्थकों के बीच जमकर बवाल, जमकर हुई नोकझोंक। जसपुर और काशीपुर पहुंची कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा। भारी संख्या में जुटे कार्यकर्ता हरीश रावत, गणेश गोदयाल और प्रीतम सिंह ने सरकार पर बोला हमला। चारधाम यात्रा और देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ जारी है तीर्थ पुरोहितों का प्रदर्शन। बद्रीनाथ में तीर्थ पुरोहितों ने किया मुंडन, आंदोलन जारी रखने की कही बात। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी का बयान। उत्तराखंड में 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी समाजवादी पार्टी। हल्द्वानी में सामने आया शर्मसार कर देने वाला मामला। बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने पर सब इंस्पेक्टर की जमकर की गई पिटाई। चलिए आज की टॉप स्टोरी में सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रदेश की सियासी सरगर्मियों की। 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां अब कमर कसती हुई नजर आ रही हैं, चुनावी मोड में भी नजर आ रही हैं। लेकिन इसी बीच बीजेपी के अंदर घमासान भी देखने को मिल रहा है। दरअसल शनिवार को देहरादून के रायपुर विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि मुख्यमंत्री को भी पहुंचना था। लेकिन मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले रायपुर के विधायक उमेश शर्मा काऊ और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर तू मैं हुई, जमकर बवाल हुआ। ये वीडियो सभी ने देखा, सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हुआ। और ये सब कुछ जब होता रहा तो वहां पर मौजूद थे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत। यानी कि धन सिंह रावत की मौजूदगी में यह सब कुछ हुआ, लेकिन धन सिंह रावत मूक दर्शक बने रहे। ठीक यही नजारा एक बार फिर से रिपीट देखने को मिला हरिद्वार में। इस बार यह मामला पूरा रिपीट देखने को मिला। दरअसल हरिद्वार के रुड़की में एक कार्यक्रम था, जहां पर इस बार कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद मौजूद थे। और स्वामी यतीश्वरानंद की मौजूदगी में जो रुड़की से बीजेपी के महापौर हैं, मेयर हैं, उनके और झबरेड़ा से बीजेपी के विधायक देशराज कड़वाल के समर्थकों के बीच मंच पर ही कैबिनेट मंत्री के सामने ही जमकर बवाल हो गया, जमकर नोकझोंक हुई, तीखी बहस हुई। और ये बहस कैबिनेट मंत्री के सामने हुई। वहां पर देहरादून में धन सिंह रावत थे, तो यहां पर स्वामी यतीश्वरानंद थे। जब ये बवाल हुआ तो ये इस बवाल के बीच जिलाध्यक्ष डॉक्टर जयपाल सिंह चौहान भी पहुंचे शांत करवाने के लिए, लेकिन उनके साथ भी तीखी नोकझोंक हुई। इस दौरान यतीश्वरानंद मूक दर्शक बने रहे और बाद में पुलिस के हस्तक्षेप करने के बाद यह मामला पूरी तरह से शांत हुआ। इसके करीब आधे घंटे के बाद ही इस कार्यक्रम को खत्म भी कर दिया गया। आपको याद होगा शनिवार को इससे पहले देहरादून के रायपुर विधानसभा क्षेत्र में यही स्थिति देखने को मिली, क्योंकि रायपुर विधानसभा में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और जो विधायक हैं, उनके कार्यकर्ताओं समर्थकों के बीच एक दूरी पहले से ही देखने को मिली है। बीजेपी के विधायक ने उमेश शर्मा काऊ ने यहां पर आरोप लगाया था कि विधानसभा में उनके पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, उनके खिलाफ षड्यंत्र और साजिश रची जा रही है। इसी को लेकर जमकर तू मैं हुई थी। कैबिनेट मंत्री भी सामने भी मौजूद थे। कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री से भी शिकायत की कि आप देखिए रायपुर विधानसभा में क्या हाल है। तो वहीं इसके बाद जो ये तू मैं वाला मामला है, ये प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के पास भी जा पहुंचा। दरअसल उमेश शर्मा काऊ खुद दुष्यंत गौतम के पास गए। उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। विधानसभा में काफी लंबे समय से एक अनबन देखने को मिल रही है। कार्यकर्ताओं के और विधायक समर्थकों के बीच में असमंजस देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसा आखिर क्यों हुआ? दरअसल 2017 में कांग्रेस छोड़ करके बागी विधायक बीजेपी में शामिल हुए थे। उनमें से उमेश शर्मा काऊ भी एक थे। और ये खटपट तब से ही कार्यकर्ताओं और विधायक समर्थकों के बीच में देखने को मिलती है। लेकिन अब 2022 के विधानसभा चुनाव क्योंकि करीब हैं और इसी सिलसिले में कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इन कार्यक्रमों में जो ये नाराजगी है दो गुटों के बीच में बीजेपी के अंदर, तो ये नाराजगी अब खुल करके मंचों पर सामने आई है। और एक बार फिर से यही मामला हरिद्वार में देखने को मिला है, जिससे कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें तो थोड़ी सी बढ़ेंगी ही, साथ ही एक चिंता वाली बात भी होगी कि चुनाव करीब आते ही जो ये सार्वजनिक रूप से और कैबिनेट मंत्रियों के सामने इस तरह की तू मैं हो रही है, इस पर पार्टी अनुशासनात्मक क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि बीजेपी के अंदर तो वैसे भी अनुशासन सबसे बड़ा होता है। चलिए अब बात करते हैं कांग्रेस की। दरअसल कांग्रेस प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपनी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा कुमाऊं क्षेत्र में इस दौरान चल रही है। कुमाऊं क्षेत्र के जसपुर, काशीपुर, रामनगर में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पहुंचती है। कांग्रेस की इस परिवर्तन यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जो कि कांग्रेस के चेहरे भी हो सकते हैं, इसके अलावा गणेश गोदयाल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, प्रीतम सिंह पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं, इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, सभी बड़े नेता लगभग इस परिवर्तन यात्रा में शामिल रहे। परिवर्तन यात्रा के दौरान कांग्रेस के नेताओं का
बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर स्वागत भी किया। काशीपुर, जसपुर, अलग अलग जगहों से होती हुई ये परिवर्तन यात्रा गुजरी। परिवर्तन यात्रा का मकसद नाम से ही साफ स्पष्ट पता चलता है कांग्रेस का क्या है। परिवर्तन कांग्रेस लाना चाहती है, जनता को रिझाने की कोशिश कर रही है, अपना शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही है। ये तमाम चीजें इस परिवर्तन यात्रा के दौरान देखने को मिली। इसी दौरान काशीपुर को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस का मायका भी कहा, भावनात्मक तरीके से यहाँ पर खुद को अटैच करने की भी कोशिश की। इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर पूरी तरह से निशाना साधा। बेरोजगारी, महंगाई, जो वादे किए हैं उनको पूरा न करना, इस तरह की चीजें सरकार के द्वारा की जा रही हैं, ये आरोप गणेश गोदियाल ने लगाया और ये भी कहा कि 2022 में जनता सबक सिखा देगी, जनता दिखा देगी कि प्रदेश की जनता क्या चाहती है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। उन्होंने भी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सबसे बड़ी झूठी पार्टी है, जो वादे करती है वो पूरे ही नहीं करती है। तो इस तरह के आरोप कांग्रेस ने इस परिवर्तन यात्रा के दौरान लगाए। भीड़ को देखकर हालांकि कांग्रेस के नेता काफी गदगद जरूर हुए होंगे, लेकिन चुनाव में अभी समय काफी बाकी है। ऐसे में कांग्रेस के लिए इस बार सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कम से कम अपनी जो साख है उसको वापस लाया जाए, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति लगातार, जो कांग्रेस का ग्राफ है प्रदेश में, वो नीचे जाता जा रहा है। तो चलिए बात कर लेते हैं चारधाम यात्रा शुरू न होने और देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ जो तीर्थ पुरोहितों का और हक हकूकधारियों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है उसको लेकर। दरअसल प्रदेश में चारधाम यात्रा को शुरू करवाने और देवस्थानम बोर्ड को भंग करने को लेकर तीर्थ पुरोहित हक हकूकधारी एक लंबे समय से अपने प्रदर्शन पर हैं। धरना प्रदर्शन उनके द्वारा किया जा रहा है। बद्रीनाथ क्षेत्र के तीर्थ पुरोहित, केदारनाथ क्षेत्र के तीर्थ पुरोहित, अलग अलग जगहों के तीर्थ पुरोहित अपने अपने तरीकों से ये प्रदर्शन लगातार जारी रखे हुए हैं। इसी बीच बद्रीनाथ में तीर्थ पुरोहितों का जो क्रमिक अनशन है, क्रमिक धरना प्रदर्शन है, वो 16वें दिन भी लगातार जारी रहा। सरकार, उनका कहना है कि सरकार की हठधर्मिता है कि सरकार चारधाम यात्रा को शुरू नहीं कर रही है, सरकार देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं कर रही है। तो इसके खिलाफ जो तीर्थ पुरोहितों का धरना है वो लगातार जारी रहा और तीर्थ पुरोहित हक हकूकधारी महापंचायत के अध्यक्ष कृष्णकांत कोठियाल ने इस दौरान अपना मुंडन भी करवाया। मुंडन करवा करके उन्होंने सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जताया है। स्थानीय लोगों ने यह भी ऐलान किया कि जब तक यात्रा संचालित नहीं हो जाती तब तक ये आंदोलन जारी रखा जाएगा और इस दौरान सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई। जो बद्रीनाथ संघर्ष समिति है, इसके अध्यक्ष हैं राकेश मेहता। इनका बयान सामने आया। इनका कहना है कि संचालन यात्रा का न होने से जो यात्रा के पड़ाव हैं और जो यात्रा स्थल, जो तमाम जितने भी हैं, वहाँ पर जितने भी लोगों की आजीविका चलती थी वो पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। देवस्थानम बोर्ड को लेकर सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही। तो इन तमाम मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। मुंडन तीर्थ पुरोहितों के द्वारा एक बार फिर से करवाया गया है। केदारनाथ के जो तीर्थ पुरोहित हैं उनका भी कहना है कि वो भी आने वाले समय में अपने इस आंदोलन को और तेज करने वाले हैं और जो केदारनाथ धाम है वहाँ पर कूच करने के बाद भी वहाँ पर की गई है, पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। तो यानी कि तीर्थ पुरोहितों का, हक हकूकधारियों का जो प्रदर्शन चारधाम यात्रा को शुरू करने को लेकर और देवस्थानम बोर्ड को लेकर लगातार चल रहा है। तो इसी बीच खबर ये कि अब इस प्रदर्शन को, इस आंदोलन को और तेज करने की बात तीर्थ पुरोहितों के द्वारा की गई है। वैसे भी प्रदेश में जब जन आशीर्वाद यात्राएं और परिवर्तन यात्राएं पॉलिटिकल पार्टीज करवा सकती हैं तो फिर चारधाम यात्रा क्यों बंद पड़ी है, ये भी एक बड़ा सवाल है। चलिए अब चुनाव को लेकर ही एक और बात। दरअसल समाजवादी पार्टी भी प्रदेश में चुनाव के लिए अब सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। ये तो आमतौर पर समाजवादी पार्टी इससे पहले भी कई सीटों पर अपने प्रत्याशी उत्तराखंड में उतारती है। इस बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी का कहना है कि पार्टी इस बार उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारेगी। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड की जनता एक बार समाजवादी पार्टी पर भरोसा करे तो यहाँ बेरोजगारी को दूर करने के साथ ही नए उद्योगों के विकास के लिए, पलायन को रोकने के लिए नीति समाजवादी पार्टी के द्वारा लाई जाएगी। उन्होंने ये भी दावा किया है कि आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करेगी। दरअसल रुद्रपुर के रामपुर रोड स्थित एक रिजॉर्ट में पत्रकार वार्ता करने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी पहुंचे थे। उनका कहना है कि उम्मीदवारों का चयन पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उत्तराखंड के लिए इस बार खुद करेंगे। उन्होंने कहा कि 21 साल के बाद भी उत्तराखंड की जनता की उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं। बीजेपी, कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने प्रदेश को छलने का काम किया, प्रदेश को लूटने का काम किया है। जनता को 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पर भरोसा जताना चाहिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश के बारे में भी कहा कि उत्तर प्रदेश में 2022 में समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बना रही है और उत्तर प्रदेश को हम एक सुशासन देंगे। चलिए तो अब खबर हल्द्वानी से है। दरअसल हल्द्वानी से एक शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहाँ पर एक सब इंस्पेक्टर जो कि पुलिस विभाग में तैनात हैं, सब इंस्पेक्टर की, इनके ऊपर आरोप लगे हैं कि ये एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ कर रहा था और उसके बाद परिजनों को जब ये बात पता चली तो काफ़ी लंबे समय से ये छेड़छाड़ हो रही थी। जब परिजनों को बात पता चली तो परिजनों ने CCTV कैमरे दुकान में लगाए। एक बार फिर से जब सब इंस्पेक्टर वहाँ पर पहुँचा तो उसके बाद फिर से छेड़छाड़ की गई। इस घटना को
कैमरे में कैद भी किया गया, सीसीटीवी कैमरे में। उसके बाद सब इंस्पेक्टर की जमकर पिटाई परिजनों के द्वारा की गई। इसका वीडियो भी काफी तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। दरअसल ये पूरा मामला हल्द्वानी का है, हल्द्वानी के मुखानी थाना इलाके का है, जहां पर हल्द्वानी थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर मदन सिंह परिहार पर आरोप लगे कि लंबे समय से वो एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ कर रहा था और अश्लील हरकतें करता था। बच्ची के घर वाले इसकी हरकत से काफी ज्यादा परेशान थे। इसके बाद उन्होंने दुकान में कैमरा लगा दिया और हर दिन की तरह जब एक बार फिर से सब इंस्पेक्टर दुकान में आता है, बच्ची के साथ छेड़छाड़ करता है, तो उसके बाद परिजनों ने जमकर सब इंस्पेक्टर की पिटाई की और इसका वीडियो भी काफी जगहों पर तेजी के साथ वायरल हुआ है। यहाँ तक कि पेड़ से परिजनों ने इसे बांध दिया। सब इंस्पेक्टर को पेड़ से बांधकर पिटाई करने के साथ ही अब इसकी सूचना परिजनों ने जो है वो पुलिस को भी दे दी है। ये थी उत्तराखंड की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय आप कमेंट करके हमें दे सकते हैं। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए संवाद 365 को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।